हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। ये स्टेप्स मैंने बताए थे, 6 स्टेप्स हैं। उसके अंदर फोर्थ और फिफ्थ स्टेप मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स और रेजिडुअल कनेक्शंस। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स ही देख रहे हैं हम इस वाली वीडियो में। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स या फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है? ठीक है, तो दो तरीके की प्रोपगेशन होती है, एक होती है फॉरवर्ड और एक होती है बैकवर्ड। तो इनका काम क्या होता है? ये दोनों टाइप की प्रोपगेशन यूज होती है मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अब देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फॉरवर्ड मतलब आगे को और बैकवर्ड मतलब पीछे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, यानी कुछ एक इनपुट लेयर है और कुछ हमारे पास मिडल लेयर्स हैं, फिर उसके बाद आउटपुट लेयर है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क। तो अगर हम फर्स्ट लेयर से लास्ट लेयर तक जाते हैं, ऐसे मूव करते हैं अगर, तो ये हो गया फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और अगर आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ जब जा रहे हैं, तो वो हो गया बैकवर्ड प्रोपगेशन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोपगेशन किस लिए यूज होते हैं? मॉडल को अच्छे से ट्रेन कराने के लिए। मतलब पहले आगे से लास्ट तक जाएगा, फिर लास्ट से पीछे तक फिर से देखेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अच्छे से मॉडल ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमें ये प्रिडिक्ट कराना है कि एक स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ठीक है, पास या फेल, और वो हमें बताना है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कितने घंटे वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उस बेसिस पे हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि वो पास होगा या फेल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जैसे मैंने ये बोला कि इनपुट इसके अंदर हम दे रहे हैं 5 आवर्स का इनपुट, मतलब ये बच्चा 5 आवर्स तक पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये पास होगा या फेल होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम प्रिडिक्ट करा सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे इसे प्रिडिक्ट? सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट लेयर होगी। ठीक है, एक इनपुट लेयर है, इसके अंदर हमने इनपुट दिया 5 आवर्स। ठीक है, ये इनपुट है। उसके बाद मान लो एक हमारे पास मिडल लेयर है, उसके अंदर दो न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स इसी को बोला हुआ है, जो लेयर्स के अंदर ही हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, उसी को न्यूरॉन कह रखा है। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, उसी टाइप से है। ठीक है, जैसे ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है ना, वैसे यहाँ पर भी न्यूरल नेटवर्क में भी ऐसे ही होती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 न्यूरॉन्स है हमारे पास एक हिडन लेयर के अंदर। ठीक है, और जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसकी वैल्यू 0.5 ले ली फॉर एग्जांपल हमने। ठीक है, और सेकंड वाले की ले ली 0.8। तो अब होगा क्या? जो सेकंड लेयर है हमारी, जिसमें दो न्यूरॉन्स है, उससे आउटपुट क्या पास होगा? जो आउटपुट लेयर के पास जाएगा, वो आउटपुट क्या पास होगा? 5 × 0.5। ठीक है, 5 कहाँ से आया? अब इनपुट लेयर से आया। ठीक है, ये इनपुट है, इनपुट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाले न्यूरॉन की वैल्यू, और प्लस में इनपुट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले न्यूरॉन की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, इसको प्लस करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो जाएगी इसमें इनपुट लेयर, सॉरी आउटपुट लेयर के अंदर इनपुट की तरह। ठीक है, और वही चीज यहाँ पास ऑन होगी। जैसे मान लो यहाँ 7 आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगा हमारे आउटपुट की तरह। ये हमने इनपुट दिया था, इनपुट हमने क्या दिया था? 5 दिया था, और आउटपुट क्या आया? 7 आया। ठीक है, और अगर मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि एक स्टूडेंट पास तब होगा जब वो मिनिमम 6 आवर्स पढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है।
तो 7 क्या है, 6 से बड़ा है ना, 7 क्या है, 6 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में वो स्टूडेंट पास होगा, क्योंकि 6 हमने क्या ली, एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू ली। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी तो ये बच्चा पास होगा, तो इसकी प्रिडिक्शन हो गई पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी चीज़ प्रिडिक्ट करा सकते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड प्रोपगेशन, क्योंकि हम जा रहे हैं इनपुट से आउटपुट की तरफ। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक फॉर्मूला देखना चाहें तो कैसे है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ W1 है, यहाँ B1 है। अभी मैं बताऊंगी क्या चीज़ें होती हैं ये सब। ठीक है, x है हमारा इनपुट, ये गया यहाँ U1 के अंदर। x, W1 और B1 ये तीनों गए U1 के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर आया हमारे पास U2। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास U3, और U3 में क्या वैल्यू आएगी, ये वाला U2 और W2 इसके अंदर जाएगा, और B2। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये बनाया है, तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, U1 की वैल्यू आएगी हमारे पास x इंटू B1, x इंटू B1, सॉरी x इंटू W1, x इंटू W1 प्लस B1। ठीक है, ऐसे U3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U2 इंटू W2 प्लस B2। मतलब कहने का मतलब ये है x और U2 हमारे पास एज अ इनपुट है। ठीक है, जैसे मैंने ये इसमें बताया था ना कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इनपुट को मल्टीप्लाई करवा रहे थे हम जो भी न्यूरॉन की वैल्यू है उससे। ठीक है, और फिर जैसे सेकंड न्यूरॉन की वैल्यू उससे भी मल्टीप्लाई करा रहे थे, दोनों का सम करा रहे थे, वो आउटपुट लेयर के पास भेज रहे थे। ठीक है, इसी की तरह सेम यही है, जो x है हमारा वो है इनपुट। ठीक है, जैसे हमने उस केस में 5 लिया था वही चीज़ है ये, और W1 हमारे पास वही है जैसे हमने 0.5 वहाँ लिया था। ठीक है, और प्लस ये B1 क्या आ गया हमारे पास, ये होता है बायस। ठीक है, W1 भी बताऊंगी क्या होता है। B1 होता है बायस। बायस का एक मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप मान लो कि आपको हॉरर मूवीज ज़्यादा पसंद है। ठीक है, पर आपने गलती से कोई एक्शन मूवी देख ली, तो अब आपसे कोई भी रिव्यू पूछेगा कि कैसी लगी आपको मूवी, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी थी, ठीक ठाक सी थी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से बायस है कि हॉरर मूवीज ही अच्छी होती हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर भी बायस होता है। बायस का क्या मतलब है, वो आउटपुट को इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि मूवी की कोई रिकमेंडेशन आपसे लेगा, तो वो रिकमेंडेशन पे इफेक्ट आएगा ना, अगर आपके पहले से दिमाग में कोई बायस है कि नहीं हॉरर मूवी ही अच्छी होती है। ठीक है, उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क में भी बायस होता है। तो इस बायस को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। जो पिछला केस था ना उसके अंदर हमने बायस कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, उस केस में हमने बायस को 0 लिया था। ठीक है, और ये W1 क्या है, W1 या W2 ये क्या है, हमारे वेट्स हैं। वेट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूरॉन्स है हमारे, उनमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये प्रिडिक्ट कराना है कि ये फ्रूट एक एप्पल है या ऑरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ, अभी एक मिनट। इसमें है वेट्स। ठीक है, तो अगर आपको प्रिडिक्ट कराना है कि एप्पल है या ऑरेंज है एक फ्रूट, और आपने पैरामीटर्स क्या दिए हैं उसको, आपने इनपुट में दिया है शेप और कलर। ठीक है, शेप और कलर के बेसिस पे आपको प्रिडिक्ट कराना है कि ये एप्पल है या ऑरेंज है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इनपुट लेयर के अंदर आपने एक दिया है शेप, एक दिया है आपने कलर। ठीक है, ये दो इनपुट्स दिए हैं आपने। कुछ हिडन लेयर होगी, हिडन लेयर से पास हुआ, फिर हमारी आउटपुट लेयर आई। आउटपुट लेयर क्या करेगी, प्रिडिक्ट करवाएगी। ठीक है, तो अब होता क्या है वेट्स के अंदर, वेट का मतलब है क्या, सिंपली कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, कुछ नंबर कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले रैंडम वेट्स असाइन होते हैं। ठीक है, पहले रैंडम वेट्स असाइन होंगे, उसके बाद जैसे जैसे नेटवर्क सीखता जाएगा, जितना जितना हम ट्रेन कराते जाएंगे उस हिसाब से वो सीखता जाएगा और उस वेट्स को वो अपडेट कराता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसने शेप को इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, जैसे उसने मान लिया कि अगर अगर शेप हमारा ऐसे करके है कुछ, ठीक है, ऐसे करके शेप है तो ये एप्पल होगा, अगर ऐसे करके है तो ये ऑरेंज होगा। ठीक है, मतलब उसने पहले शेप को इम्पोर्टेंस दी और फिर उसने फाइंड आउट किया कि क्या प्रिडिक्शन आ रही है। मान लो कि उसकी प्रिडिक्शन गलत आई, उसने ऑरेंज को एप्पल प्रिडिक्ट कर दिया और एप्पल को ऑरेंज प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, उसने गलत प्रिडिक्ट कर दिया, तो अब वो देखेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी और मैंने जो प्रिडिक्शन कराई है, मतलब मॉडल ने जो प्रिडिक्शन कराई है वो क्या आई है। मतलब ये क्या करेगा, एरर फाइंड आउट करेगा। ठीक है, जो आनी चाहिए थी वैल्यू वो क्या थी और जो आई है वो वैल्यू क्या है। तो अब उसके बेसिस पे क्या हुआ, ये ट्रेन होगा मॉडल। ठीक है, उसको ये समझ में आ गया कि अब शेप को ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी है। ठीक है, तो अब सेकंड बार जब वो करेगा तो वो कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, तो कलर पे इंपॉर्टेंस देगा तो वो कहेगा अगर रेड कलर का है तो ये एप्पल होगा। ठीक है, अगर ये ऑरेंज कलर का है तो ये ऑरेंज होएगा। ठीक है, अब इसकी अगर पिछले वाली बार से प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छी आ जाती है, मतलब एरर कम आती है, तो ये मान लेगा कि कलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मतलब हो क्या रहा है, अब वेट्स की वैल्यू वो रीअसाइन कर दे रहा है। ठीक है, जैसे पहले फॉर एग्जांपल क्या हुआ था, पहले शेप को ज्यादा वेट दी उसने, जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, उसने पहले ज्यादा शेप को वैल्यू दी थी। ठीक है, कलर से ज्यादा। पहले रैंडम असाइनमेंट होती है वेट्स की, हमेशा याद रखना। उसके बाद जैसे जैसे वो ट्रेन होता जाता है, फर्स्ट बार जब उसने जब उस वो शेप के बेसिस पे ट्रेन हुआ तो इसने वैल्यू अपडेट कर दी। ठीक है, वैल्यू अपडेट होती जाएगी और इस हिसाब से क्या होता है, मॉडल सही से ट्रेन हो पाता है। तो ये होता है हमारा वेट्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर यही है, x इंटू W1 प्लस B1। x का मतलब इनपुट, इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं हम वेट से प्लस बायस। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास हिडन लेयर के अंदर। ठीक है, और फिर ऐसे ही हिडन लेयर के अंदर जो आउटपुट आ रहा है वो एज एन इनपुट काम करेगा आउटपुट लेयर के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही U2 इंटू W2 प्लस B2 ये हो जाएगी U3 की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन का। ठीक है, और फॉरवर्ड प्रोपगेशन यूज होता है हमारे प्रिडिक्शंस के लिए, जैसे हमने भी प्रिडिक्ट कराया ना कि एप्पल है या ऑरेंज है, तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन का, और इसी को कहते हैं हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। ठीक है, या न्यूरल नेटवर्क्स। थैंक यू।